ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो अगले 5 दिन तक हम सभी शक्तिशाली अमृत वेले के लिए सारे दिन पर क्या अटेंशन रखना है, बाबा के वो महावाक्य सुनेंगे जिसमें आज पहले दिन के हैं। बाबा ने कहा सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना और दिन में भी बीच बीच में अपने आप को चेक करना कि बाप के साथ हैं, और रात को बाप के साथ ही सोना, अकेला नहीं सोना। तो सदा बाप का साथ अनुभव होता रहेगा, सभी को बाप का संदेश देते रहेंगे। तो तीनों बातें बाबा ने बता दी। सुबह उठते ही पहले क्या करनी है, बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। सुबह सुबह अमृत वेले शिकायतें लेकर के नहीं बैठनी। मेरे और बाबा के बीच में तीसरा कोई भी नहीं आना चाहिए। तो कोई शिकायतें नहीं बाबा को सुनानी, मीठी मीठी बातें करनी है। फिर पूरे दिन के अंदर बीच बीच में केवल इतना सा चेक करना है कि बाप के साथ हूँ, और रात को अकेला नहीं सोना, बाबा के साथ में सो जाना है। इससे सदा बाप के साथ का अनुभव होगा और फिर हम सदा सभी को बाबा का संदेश देते रहेंगे। आज 19 अगस्त 2026 है और बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। प्रश्न है, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है? स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है? उत्तर, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु उच्च पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहें, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो स्वर्ग में तो आएंगे, पर बाबा ने कहा तो प्रजा में भी साधारण पद पालेंगे। प्रजा में भी साधारण पद, दास दासी जिसे बोलते हैं। ओम शांति। ओम शांति, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, यहाँ रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की। आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विकर्म करती है। इसलिए पतित आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। बाबा ने कहा आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देहाभिमानी है, मैं आत्मा हूँ, ये समझने के बदले समझते हैं मैं फलाना हूँ, ये व्यापार करता हूँ, ये फलानी कामी और क्रोधी है। शरीर का ही नाम लेते हैं ना, इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। शिव बाबा ने कहा सतयुग में ऐसे नहीं होता, वहाँ देही अभिमानी होते हैं। तुमको यहाँ देही अभिमानी बनाया जाता है। अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा ये शरीर रूपी चोला धारण कर पाठ बजाती हूँ। तो आत्मा जो पॉइंट ऑफ लाइट है, बिंदी है, वो 2 शरीरों के अंदर विराजमान है। ऐसा खुद को भी महसूस करो कि मुझ आत्मा ने, मुझ बिंदी ने 2 कपड़े पहने हुए हैं। पहला कपड़ा सूक्ष्म काया को, लाइट के शरीर को, वो लाइट का शरीर जिसे लोग आम भाषा में प्रभा मंडल, आभा मंडल, ओरा कहते हैं, जो केवल हमारे विचारों से बनता है। अगर हमारे विचार बहुत अच्छे हैं, जैसे जो धर्म पिताएं होकर के गए, आज भी संसार में बहुत सारी महान आत्माएं हैं,
जिनके विचार अच्छे हैं उनके जाने से नहीं, उनके केवल आने की खबर मिलने से ही लोगों में खुशी की लहर आ जाती है। वो आने वाले हैं, इतने में खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो आत्मा आने से पहले अपने आभा मंडल को भेज चुकी है, क्योंकि उसके विचार इतने महान हैं। दूसरी तरफ जिन आत्माओं के विचार ही कमजोर हैं, उनके आने की खबर मिलते ही घबराहट शुरू हो जाती है, डर लगना शुरू हो जाता है, चिंता शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर क्या चीजें हैं? सबसे पहले विचार, व्यवहार, बोल, चाल चलन सब मायने रखती है। लेकिन हर आत्मा अपने आने से पहले अपना ओरा, वाइब्रेशन, तो एक तो शरीर है हमारा प्रकाश का शरीर, और दूसरा शरीर कौन सा धारण किया आत्मा ने? ये 5 तत्वों का शरीर, ये 2 ड्रेस है। तो बाबा ने कहा इस शरीर रूपी चोले के अंदर दिन में अपने आप को क्या निश्चय करना है कि मैं आत्मा हूं। ये एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदलकर पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। दिख रहा है सभी को शांति धाम? अपना घर तो दिखता है ना? दिख रहा है सबको? तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वो हद का नाटक होता है, ये फिर बेहद का नाटक है। सभी आत्माएं परम धाम से आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। आत्माओं का असुल घर है परम धाम। उन एक्टर्स का तो घर यहाँ ही होता है, सिर्फ ड्रेस बदली कर आकर पाठ बजाते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं तुम आत्माएं हो। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं पतित पावन, तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। गॉड फादर तो निराकार है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। उनमें भी आत्मा है, परंतु उन्हें कहते हैं ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः। बाबा ने कहा देवताएं क्या करते हैं ये किसी को भी पता नहीं। बाप ही आकर के समझाते हैं तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पाठ बजाते हो। दुनिया एक ही है, ऐसे नहीं कोई नीचे पाताल व ऊपर में दुनिया है। दुनिया एक ही है जिसका चक्र फिरता रहता है। लोग तो कह देते हैं मून में प्लाट लेंगे, लोग कह देते हैं कि हम चंद्रमा के ऊपर जमीन खरीदेंगे, और खरीदते भी हैं और खरीदी भी है बहुतों ने, और खरीद भी रहे हैं। लोग कह देते हैं कि मून में प्लाट लेंगे। बाप समझाते हैं बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। भारतवासियों के लिए कहते हैं कि तुम कितने साहूकार समझदार थे। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था, जिसको कोई लूट न सके। वहां कोई पार्टीशन आदि नहीं होती। यहाँ तो कितनी पार्टीशन होती है, आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक थे। सारा आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे। अब तो टुकड़े हो गए हैं। ये किसी को भी पता नहीं कि भारत ही विश्व का मालिक था। इसलिए भारत को क्या बोलते हैं? जगत गुरु भी बोलते हैं कि भारत क्या था? पूरे विश्व का कभी गुरु अर्थात मालिक। बाप समझाते हैं आत्मा को तो पाठ मिला है, वो कभी घिसता नहीं है, चलता ही रहता है। अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेंगे। तुम्हारा पाठ चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। कोई मोक्ष आदि पाते नहीं। जितने अनेक गुरु, अनेक शास्त्र, उतनी अनेक मतें होती हैं। मनुष्य में कितनी अशांति है। जहां भी जाओ तो कहेंगे मन को शांति कैसे मिले। ये देह अभिमान में आकर के कहते हैं, और बाप समझाते हैं मन और बुद्धि ये तो आत्मा के ऑर्गन्स हैं, बाकी ये सब शरीर की इंद्रियां हैं।
आत्मा कहती है मेरे मन को शांति कैसे मिले। बाबा ने कहा वास्तव में ये कहना भी गलत है। तुम आत्मा हो, तुम्हारा धर्म ही शांत है। तुम ऐसे कहो मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, इसमें कर्म तो करना ही है। तो शांति को प्राप्त करने के लिए कुछ कर्म करने पड़ेंगे। जैसे कि किसी भी आत्मा को शांति का अनुभव करना है तो उसको क्या कर्म करने पड़ेंगे बताओ। अच्छे कर्म नहीं बोलना, क्या कर्म करने पड़ेंगे, कौन से अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि बुरे कर्म करके तो शांति नहीं अनुभव हो सकती है। कौन से कर्म करने पड़ेंगे, तो वो कौन से कर्म है, सबको सुख देने के कर्म करने पड़ेंगे। और क्या कर्म करने पड़ेंगे, इसमें हाथ पैर कुछ चलाने पड़ेंगे। शांति का अनुभव करना है तो उसके लिए कुछ कर्म करने पड़ेंगे। कौन से? सेवा, योग, मौन, सबको आत्मा समझना पड़ेगा। और कर्म क्या करने पड़ेंगे, जैसे योग करना पड़ेगा उसके लिए बैठना पड़ेगा, मौन करना पड़ेगा उसके लिए मुंह को बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कहते हैं अगले 1 घंटे के लिए मेरा मौन है, उसके 1 मिनट बाद ही बोल देते और फिर कहते हैं 5 मिनट बाद याद आता है अरे मेरा तो मौन था। क्योंकि प्रैक्टिस किसकी है, बोलने की, चुप रहने की प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि लोग कहते हैं चुप तो फिर मरने के बाद हो ही जाएंगे, जिंदा है तब तक ही बोल सकते हैं। बात गलत तो नहीं है, बात तो सही है, लेकिन फिर शांति भी मरने के बाद मिल ही जाएगी। फिर शांति के लिए जिंदगी भर क्यों गीत गाते रहते हैं। तो वो चाहिए तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जैसे कि कुछ अच्छी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, जिससे हमें पता चले कि केवल दुनिया में अशांति ही नहीं है, इस दुनिया में शांति के भी कई तरीके हैं, वो वहाँ लिखे हुए हैं। शांति से सोचना, शांति से बोलना, शांति से चलना, शांति से खाना, शांति से रिश्तों को निभाना। फिर उसके बाद योग भी है, सेवाएं भी है, सब कुछ आ गया। लेकिन जो आपने कहा बिल्कुल ऐसे ये कई कर्म हैं सुख देने वाले। क्योंकि आत्मा कौन सी अशांत होती है, जो पहले कोई ना कोई गड़बड़ी कर देती है और फिर उसके अंदर बेचैनी और अशांति आती है कि अगर ये मालूम पड़ गया तो उस आत्मा को ऐसे सभी कर्मों की नॉलेज होनी चाहिए, उसे बचना कहाँ पर है। इसलिए बाबा ने कहा ये बातें तो बाप भी बैठ करके समझाते हैं। दुनिया में ये ज्ञान किसी को नहीं है, वहाँ है भक्ति मार्ग, उनको ज्ञान का पता नहीं। ज्ञान तो एक बाप भी देते हैं और बाप खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, कलयुग के अंत में सभी पतित हैं। ये है रावण राज्य, रावण को जलाते भी भारतवासी हैं। बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ ही होता है, तो रावण का जन्म भी यहाँ ही है। रावण जो सबको पतित बनाते, इसलिए उनको जलाते हैं। ये बातें किसी की भी बुद्धि में नहीं है। राजबेन ये हटा दो उस टेबल को, यहीं से ये हटा दो टेबल, थोड़ा सा साथ देना अंजलि। इधर आज मच्छर आ रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि भारत में ही भगवान आता और भारत में ही रावण होता, लेकिन भगवान को सब पतित पावन कह करके याद करते और रावण को सब दुश्मन समझ करके जलाते हैं। अब भारत में श्री कृष्ण जयंती मनाते, श्री कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। तो बाप कहते हैं वास्तव में श्री कृष्ण लीला है नहीं। श्री कृष्ण ने क्या किया, कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता है, असुर को कहा जाता है। सत्युग में डेविल कहाँ से आया? तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा जो सत्युग में थी, वो अपने 84 जन्म भोग इस समय पतित से पावन बन रही है, आज अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे,
84 जन्म ले अब फिर अपना पद ले रहे हो। जयंती मनानी है वास्तव में एक शिव बाबा की। शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते हैं। उनकी कोई लीला नहीं है। कहते हैं हे पतित पावन बाबा आओ, आकर हमें हेल से हेवन में ले जाओ। आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए। ये वाइसेस दुनिया में क्यों हैं? हम इस पतित दुनिया में क्यों हैं? विकारी दुनिया में क्यों हैं? इसलिए बुलाते हैं हे गॉड फादर, हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। ये भी ड्रामा में नोंद है। बाप कहते हैं इस ड्रामा को कोई भी जानते नहीं। शास्त्रों में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है। नई दुनिया को पुराना बनना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। ये बेहद की बात है। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे वही 84 जन्मों का पाठ बजाएंगे। अभी तुम पवित्र बनते हो, बाकी सभी मनुष्य पतित हैं। तब तो पावन के आगे जाकर के नमन करते हैं। पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? सन्यासी पावन है तभी तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। कन्या पवित्र है तो सब उसके आगे सिर झुकाते हैं। वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएगी तो उसको माथा टेकना पड़ेगा। अभी बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने। वो सब है कलयुग में और तुम हो अभी कौन से युग में है? अभी हम संगम में। तुम हो अभी संगम पर। अब तुमको पतित दुनिया में नहीं जाना है। ये है ही कल्याणकारी युग। बाप आकर के सबका कल्याण करते हैं। तो अभी तुम श्री कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे कि ये तो नास्तिक है। इसके लिए होली, दिवाली, तीज, त्योहार, जन्म जयंतियां बाबा के घरों में सब मनाई जाती हैं। वास्तव में बाबा ने कहा नास्तिक तो उनको कहा जाता है जो अपने बाप को, रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। इस समय सब निधन के ऑर्फन बन पड़े हैं। घर घर में झगड़ा है। एक दो को मारने में भी देरी नहीं करते। कितनी क्रिमिनल हो गई है दुनिया। और भारत के अंदर ही कितने हम इंसिडेंट, रोज घटनाएं हैं वो देखते हैं, सुनते हैं। घर घर के अंदर है झगड़ा और एक दो को मारने में तो देरी भी नहीं करते। इसलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। बाप को ना जानने वाले। तुम हो जानने वाले। अभी तुम समझते हो हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। बाप कहते हैं सिर्फ 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। पहले का समय अच्छा था 20-25 साल, और अभी का समय इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है पढ़ाई। पढ़ाई का मतलब पहले के घरों के अंदर नियम होते थे कि पाठ, भजन, कीर्तन, आरती हम लोग भी इकट्ठे मिल करके ही करते थे, है ना? ऐसा नहीं होता था। और अभी तो भजन, कीर्तन, आरती तो बहुत दूर की बात है। अभी तो जो शास्त्रों की पढ़ाई है, पाठ सिमरन है, या जो चीजें भी हैं वो भी मोबाइल के थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, वो भी सब उधर से हो जाता है। वो भी सारे नहीं करते। वो भी सारे नहीं करते। वो भी घर में जैसे कमाने वाला एक होता है, ऐसे घर में किसी एक को काम दिया हुआ होता है कि ये तुम्हारा काम है, तुम कर लेना, क्योंकि रिवाज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दोष लग जाएगा। कभी कोई नाग का दोष लग जाएगा, कभी कोई नक्षत्र का दोष लग जाएगा, कभी कोई देवता का दोष लग जाएगा, कभी कोई भगवान का दोष लग जाएगा। एक मेरे कारण दोष नहीं लगेंगे, बाकी सबके दोष लग जाएंगे, ऐसा हमने समझा। लेकिन बिल्कुल उसके उलट है, विपरीत है। इसलिए भगवान भी किस पर ध्यान खिंचवाते हैं? पढ़ने पर। जहाँ पर हमारे हाथ में कुछ होता है, जहाँ पर हम व्यवस्थित रूप से रहते हैं, जहाँ पर केवल एक ही लक्ष्य है कि भाई ये पढ़ना ही है, और हर एक को अपने लिए ये करना होता है। और अभी भी जो इस चीज को अपने जीवन में धारण करते हैं
किताबें, पढ़ाई, कुछ ऐसी चीजें, तो वो अपने संस्कारों में बहुत तेजी से परिवर्तन भी महसूस करते हैं। जैसा कि बाबा ने कहा, पत्थर बुद्धि से बाबा हमें क्या बना रहे हैं, पारस बुद्धि बना रहे हैं। और इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी, और देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी। ये तो है ही विशेष दुनिया, ये तो है ही बाबा ने कहा विकारी दुनिया। विशेष सागर में गोते खाते रहते हैं, विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, कहते हैं वहां घी की नदियां बहती है। बाबा ने कहा यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता, फर्क है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप ही खिवैया है। गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। तो ये सब नैयाएं हैं, खिवैया एक बाप है। ये शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम। तो नैया कौन है? आत्मा। इसके लिए कभी कभी बाबा कहते हैं कि वो प्रार्थना भी रोंग हो जाती है, जिस प्रार्थना में हम गाते थे स्कूल में, तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे वाली, है ना। तो भगवान उसको भी कहता है, रोंग सिद्ध करता है कि तुम ही नैया, तुम ही खिवैया, वैसे नहीं है। परंतु हाँ, आत्मा खुद ही अगर नैया है तो वो अनेकों के लिए भी खिवैया बन सकती है। पर वास्तविक रीति में खिवैया इस जगत में एक ही है, और बाकी सभी आत्माएं क्या है? नैया है। जो नैयाएं किसमें गोते खा रही है? विषय सागर में। इसके लिए फिर हमने रात को या सुबह जब अपने घरों में, मंदिरों में आरती करते हैं, तो फिर उसके अंदर हमने फिर गाया इस बात को कि भव सागर से पार लगाओ, विषय सागर से पार लगाओ। तो विकारों के अंदर कौन जकड़ी हुई है? आत्मा नैया। और उसको पार कौन लगा सकते हैं? जो सदा निर्विकारी है, निरंकारी है और निराकारी है, शिव बाबा। तो ये सब नैयाई हैं, खिवैया एक बाप है। ये शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम, वहां से फिर भेज देंगे सुख धाम। परमपिता परमात्मा को ही खिवैया कहा जाता है। बाप की महिमा है अनेक प्रकार से। अभी तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। खुद भगवान कहते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। अभी तुम परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनते हो। कितनी ये गुप्त रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को ही समझ में आती है, औरों को समझ में आएंगी ही नहीं। तुम जानते हो कि अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं, वही आकर के ब्राह्मण बनेंगे, और उनको कोई रोक भी नहीं पाएगा। कल भी यही आया था ना मुरली के अंदर, कि जो आने वाले होंगे वही आएंगे, उनसे फिर रहा नहीं जाएगा। जैसे यज्ञ जब भारत में आया और अलग अलग स्थानों पर केंद्र खुले, तो जगदीश भाई जी का नाम तो सुना होगा सभी ने। तो बुक्स के अंदर क्या पढ़ने में आता है या क्या उनके अनुभवों में सुना, कि जैसे उनको ज्ञान समझ में आया और जैसे उनको पता चला कि हेडक्वार्टर माउंट आबू में है और वहां पर ब्रह्मा बाबा और उनके तन में शिव बाबा परमात्मा आते हैं, तो उन्होंने दादी को जाते ही क्या कह दिया कि मुझे भी माउंट आबू जाना है। और अभी तो वो आए थे, लेकिन उनको क्या था कि मुझे तो बस जाना है और अभी ही मुझे जाना है। और फिर दादियों ने क्या कहा कि ऐसे नहीं जा सकते, उसके लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और उनको लिखने के लिए दिया, लेटर लिखने के लिए दिया कि भाई मैं ये हूँ, नाम मेरा, प्रोफेशन मेरा ये है, और मैं ये इतने समय से ज्ञान को सुना, और मैं इन नियमों का हूँ, करना है और मुझे मिलना है, और मैं कभी ये नहीं करूँगा। ऐसी कई सारी चीज़ों से मिली हुई वो लाइन थी, और वो लाइन लगातार वो लिखते गए, पूरा का पूरा भर दिया। फिर बाबा ने उनको वहां पर बुलाया जब दादी ने बताया।
कहने का भाव ये है कि जो देवकुल की आत्मा है वो दूर रह ही नहीं सकती, ना घरों से दूर रह सकती है बाबा के, ना हेडक्वार्टर से दूर रह सकती है, क्योंकि वो कौन सी आत्मा है, नजदीक की आत्मा है, तो वो कहाँ रहेगी, नजदीक ही रहेगी। और जो नजदीक में आने वाले नहीं है वो नजदीक होने के बाद भी दूर चले जा सकते हैं, क्योंकि पार्ट ड्रामा के अंदर रोल के अनुसार सब चीजें हो रही हैं, इसके लिए साक्षी होकर के देखना होता है। शिव बाबा ने कहा जो और धर्मों में चले गए हैं, देवी देवता धर्म की आत्माएं, कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई पारसी बन गया, कोई जैनी बन गया, कोई बौद्धि बन गया, हिंदू धर्म से माना देवता धर्म से निकल करके अलग अलग धर्मों में चले गए, लेकिन है देवता कुल की आत्मा, तो वो वहां से निकलेंगे और क्या बन जाएंगे, ब्राह्मण बन जाएंगे। बीके ब्रह्मा कुमारी बनने बिगर बाप से वर्षा नहीं ले सकते, तो डेटी बनने से पहले, देवी देवता का टाइटल लेने से पहले बीके का टाइटल लेना ही होगा। जितना पुरुषार्थ करेंगे, अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो, जितना पुरुषार्थ करेंगे और कराएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सब तो इतना नहीं कर सकते, पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, जो पूरा पढ़ाई नहीं करते उसका नतीजा क्या होता है लौकिक संसार में, तो वो फेल हो जाते हैं या नंबर कम आ जाते हैं। पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, बाबा ने कहा अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में तो आ जाएंगे, परंतु प्रजा में बिल्कुल साधारण पद पाएंगे। और शरीर कब छूटेगा बताओ, कौन बताएगा अपना कि मेरा शरीर इससे छूटने वाला है? हाँ जी, अभी हम इतने खुश हुए कि अरे स्वर्ग में जा रही हो, और एकदम से साइलेंट अटैक आ जाए खुशी में भी आता है, बहुत ज्यादा एकदम से खुशी मिलती है तो भी होता है, और एकदम से ऐसे भी होता है। तो हम बहुत ज्यादा खुश हैं और एकदम से अभी बैठे बैठे आ गया हमारा समय अगली यात्रा का, तो नतीजा क्या होगा, अभी तक की जितनी पढ़ाई की है, अभी तक का जितना योग से पाप काटे हैं, अभी तक की जितनी सेवाओं से दुआ और पुण्य इकट्ठी की है उस अनुसार से, और अगर अभी ही नई दुनिया आ गई तो फिर वहां जाकर के हमें पद मिल जाएगा। लेकिन अगर नई दुनिया नहीं आई तो फिर माँ के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ेगा, फिर जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, टाइम वेस्ट। फिर आने जाने वाले लोग क्या कहेंगे, बोलो बाबा, बोलो शिव बाबा, इतना सिखा देंगे हमको, इतना ही कर पाएंगे। बोलो गुड मॉर्निंग बाबा बोलते हो, गुड नाइट बाबा बोलते हो, और इतने में हम खुश हो जाते हैं, देखो बच्चा गुड मॉर्निंग गुड नाइट तक है। लेकिन हम जानते हैं ना, एक तरफ मैं यहाँ पुरुषार्थ कर रही हूँ, एक तरफ छोटा बच्चा बन करके खाली गुड मॉर्निंग शिव बाबा, गुड नाइट शिव बाबा मुझे सारे लोग सिखा रहे हैं। कहाँ पर है प्रारब्ध बनाने का समय, कहाँ है वो, यहाँ है। तो क्या करना है, मृत्यु से पहले पहले अभी तक जो पुरुषार्थ छोड़ा हुआ है हमने, वो सारा पुरुषार्थ अभी हमको कर लेना है, क्योंकि आज की मुरली तो हमें यही सिखा रही है। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़े तो फिर राजाई का पद पा सकते, नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे कि उनकी तकदीर में नहीं है। पवित्र रहेंगे, पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे बहुत हैं, कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे। गाड़ी के दोनों पहिए पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे, दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिटपिट होती है। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सत्युग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ हम मनाएं। अच्छा, हम श्री कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं, आकर खेल पाल करेगी, रास करेगी और क्या करेगी। गोप गोपियां तो यहाँ ही हैं,
वहां तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं। तो जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है मधुबन में तो बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, और उस दिन सुबह की मुरली के बाद में भोग लगता है, और फिर वहां पर जो संदेशी दीदी हैं उनके तन के अंदर कृष्ण की आत्मा आती है, और वहां पर पूरा वो खेल पल जो उस हॉल में होता है, हमने भी अपनी आंखों से देखा हुआ है ट्रेनिंग के समय, उस हॉल में जो होता है वो उस दृश्य को अपनी आंख से देखता है कि कैसे वो ध्यान के अंदर है, और कोई उनके हाथ में गेंद दे रहा है तो वो गेंद से खेल रहे हैं, माला पहना रहे। कोई ने देखा भी होगा, यहाँ पर देखा है ना ऐसा। तो ये भी पार्ट है, संगम युग का ये भी एक पार्ट है। तो बाबा ने कहा यहाँ पर, वहां तो सत्यों के अंदर वो सोने की मुरली बजाते हैं, तो ये सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में भी देखेंगे, ये सब पाठ चलेंगे। शुरू में दिखाया गया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए, अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। कौन कौन किस पद को पाएंगे ये तुम ये तुम जानते हो। बाप बैठ ये सब राज समझाते हैं, तुमसे पूछते हैं वेदों शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ, हम क्यों नहीं मानते। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान देने वाला तो एक बाप है, ज्ञान मिलता है तो भक्ति फिर आपे छूट जाती है। तो मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा ये लक्ष्मी नारायण अब फिर नई दुनिया में राज्य करेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं दोनों तरफ तोड़ निभाना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। श्रीमत कहती है पूरा पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो, और विष्णुपुरी का राज्य लो, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो कल भी आपको बोला था, कभी कभी थोड़ा थोड़ा हो जाता है, तो अपने प्योरिटी के अंदर और अपने वैष्णव पने के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कोई भी अलबेलापन नहीं करना, कोई भी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, समझौता, किसी भी प्रकार का समझौता अपने नियम मर्यादा से हटना नहीं है। चाहे कितना भी कोई इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, मेरे लिए भी आप नहीं चल सकते, मेरे लिए भी आप खा नहीं सकते, मेरे लिए भी आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अपनी प्योरिटी और पूरा वैष्णव बनेंगे तो विष्णुपुरी का राज्य ले लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतो कर पावन बनना है। ये जो तीसरे पन्ने के लास्ट में बाबा ने बोला कि कुछ आत्माओं का कर्म बंधन होता है, गाड़ी के दोनों पहिए जो इकट्ठे नहीं चलते, लेकिन चाहते हैं कि हम इकट्ठे ज्ञान चिता पर बैठे मार्ग पर चलें। तो उसके लिए बाबा ने क्या कहा, ये कर्म बंधन है, हिसाब किताब है, इसको चुकतू करने के लिए योग ही हमें बढ़ाना पड़ेगा। बिना योग के किसी भी आत्मा को फिर से हम वो बाबा की अनुभूति नहीं करा सकते, ना उसके अपने स्वधर्म से जुड़ा सकते हैं। तो योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है, ज्ञान चिता पर बैठना है, पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरा, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। सबको शांति धाम की याद दिलानी है, कभी भी अशांत नहीं होना।
कभी भी अशांत नहीं होना। बहुत ज़्यादा अशांति महसूस हो, आप सभी के पास मोबाइल है, मुरली निकालो और पढ़ना शुरू कर दो। जिनके पास टेलीग्राम है वो अव्यक्त मुरली निकालो, पढ़ना शुरू कर दो। मधुबन से लाई हुई आपके घरों में किताबें हैं, नहीं तो यहाँ पर ये लाइब्रेरी का सेटअप रखा गया है। यहाँ पर देखो, किताब उठाओ, लिखवाओ कि मैं ये किताब लेके जा रही हूँ, 21 दिन में, 20 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में फिर से लौटा के जाऊंगी। लौटाने की भी तारीख लिखो ताकि आपको अटेंशन रहे कि मुझे 1 महीने के अंदर ये किताब पूरी करके फिर से देनी है। वो रखवाओ, अगली लेकर के जाओ। ज्ञानामृत पढ़िए, छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं, बड़ी बड़ी अनुभवों की किताबें हैं। जब जब मन अशांत होता है तब तब हमें कुछ चीजों में अपने मन को, दिमाग को व्यस्त करना पड़ता है, नहीं तो फिर अशांति बढ़ेगी, बेचैनी बढ़ेगी। तो बाबा ने आज तो कहा है कि शांत रहना है, सबको शांति धाम की याद दिलानी है और कभी भी अशांत नहीं होना है। वरदान है आज का, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो। आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो। सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। बाबा ने कहा जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना। ये अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती हैं। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। तो वो एक गुण कौन सा कहा बाबा ने? बीज रूप अवस्था में शांति का अनुभव करना। सिर्फ इस एक गुण से ज्ञान, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति और ऐसे जो भी मुख्य गुण है उन सबका हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं और हमारे आसपास वाले भी हमसे अनुभव कर सकते हैं। और एक गुण में सर्व गुण समाये हुए हैं। जैसे एक बुराई में सारी बुराइयां समाई हुई है ना, ऐसे ही एक अच्छाई में सारी अच्छाइयों को वो अट्रैक्ट कर लेती है, खींच लेती है। स्लोगन है आज का, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। बहुत जरूरी है ये स्लोगन हमारे जीवन में आना। अच्छाई को धारण करो लेकिन अच्छाई से प्रभावित नहीं हो जाओ। अभी सबके साथ क्या हो रहा है, जैसे आपको युवाओं का बता देती हूँ, बच्चों का बता देती हूँ, वो जिसको भी देखते हैं वो उससे प्रभावित हो जाते हैं। आज कोई फुटबॉलर है, उसको बहुत बड़ी ट्रॉफी मिली है पूरे विश्व में, तो उनके अंदर आता है कि मुझे भी ऐसा फुटबॉलर बनना। उसी को देखेंगे, उसकी टी शर्ट ले आएंगे, उसके जैसे फुटबॉल ले आएंगे, उसके जैसे ही सब कुछ करना शुरू कर देंगे। अगले दिन किसी क्रिकेटर को देख लेंगे तो मन के अंदर आएगा मुझे भी ऐसा ही बनना है। फिर बैट बॉल ले आएंगे, फिर कुछ और उसकी तरह कॉपी करना शुरू कर देंगे, आचरण में भी लेकर के आएंगे, फैन बन जाएंगे। इसी प्रकार किसी संत महात्मा, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी को देख लिया तो मन में आ जाएगा मुझे ऐसा बनना है। फिर किसी और को देख लिया तो ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। सबको देख देख करके वो कुछ भी नहीं बन पाते। कारण क्योंकि केवल अच्छाई से प्रभावित हो रहे हैं, उनकी अच्छाई को धारण तो कर नहीं रहे हैं। और अच्छाई किसी की भी धारण करनी हो उसके लिए बहुत खून पसीना बहाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। ये कहना बहुत आसान होता है कि ये उनके जैसा है, वो उनके जैसा है, अरे ये भी उनके जैसा बन गए हैं, लेकिन वहां तक भी पहुंचने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है ना। इसके लिए एक दो से मिलते हैं, सब अच्छे होते हैं यहाँ पर, एक दो की अच्छाई पर प्रभावित मत हो जाओ। ये तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, ये तो रोज आते हैं, अरे इनके तो बहुत ही बढ़िया हो गया। ऐसा बोलने से हमारे जीवन में कोई भी सुख नहीं आएगा। अगर आप सच में उनसे प्रभावित हो
उनसे जाकर के एकांत में पूछो, आपने ये चीज कैसे की, कैसे आप गृहस्थ को और सेवाओं को संभाल लेते हो, कैसे आप अपने परिवार को और इस ईश्वरीय जीवन को बैलेंस कर लेते हो, आप इतनी देर योग और इतनी देर सेवा और इतनी देर ये काम कैसे कर लेते हो। और उसमें से कोई एक भी चीज करना शुरू कर दो तो कम से कम हम उनसे प्रभावित, क्योंकि रिस्क है जिसकी आज अच्छाई से प्रभावित हो रहे हैं, उसमें एक भी कमी दिख गई तो हम केवल अप्रभावित नहीं होंगे, हम सीधा उनसे नफरत करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना। इसके लिए किसी से भी प्रभावित नहीं होना, केवल उनकी अच्छाई को धारण करना है। और ये है आज के अव्यक्त इशारे। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण पवित्र स्वच्छ बनो। पवित्र आत्मा ब्राह्मण आत्माओं का आदि अनादि संस्कार है। पवित्रता अब ब्राह्मण आत्माओं का आदि अनादि संस्कार। इस नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज ना हो। संकल्प आवे और विजयी बनो। इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार बना लो तो इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की फिर आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। पवित्र बनना है, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे संकल्प में इम्प्योरिटी आती है कि इनके साथ ऐसा होगा तो पता चलेगा, इसको यहीं पर ही रोक लो, इसको यहीं पर ही रोक लो। ये भी एक प्रकार की अपवित्रता है, गंदगी है। संकल्प आया, उसके ऊपर विजयी बनो और फिर बाबा ने कहा पवित्रता आपके नेचुरल संस्कार बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, मैं आत्मा मास्टर बीज रूप हूँ। मैं आत्मा मास्टर बीज रूप हूँ। तो बीज रूप स्थिति का अनुभव कहाँ करते हैं हम? इस बॉडी से बाहर निकल के, बिंदु माथे से बाहर निकला, इस देह के इस मकान से बाहर निकल के आसमान को, तत्वों को पार करते हुए अंतरिक्ष के ऊपर, सूक्ष्म लोक के ऊपर जाते हुए वो बिंदु ट्रेवल यात्रा करते करते कहाँ पहुंच गया? अपने घर, लाल प्रकाश की वो दुनिया, भगवान का स्थान, बच्चों का स्थान। वहां पर शिव बाबा बिंदु रूप में चमक रहे हैं, बीज रूप, और मैं बिल्कुल बाबा के पास जाकर के पॉइंट, या तो पॉइंट के नीचे, पॉइंट के सामने, या पॉइंट धीरे धीरे उस पॉइंट के अंदर समा जाता है, जहां पर हमारा सोचना करना सब बंद हो जाता है। मेरा बाबा, शिव बाबा, प्यारा बाबा, मैं आत्मा हूँ, महान हूँ, श्रेष्ठ हूँ, ये सारी कमेंट्री जहाँ समाप्त हो जाती है, बस हमें सुख महसूस हो रहा है, ऐसे बैठे रहो, कोई मुझे ना हिलाए। ये होती है बीज रूप अवस्था। और सारे पाप कहाँ कटते हैं? इसी अवस्था में कटते हैं। ठीक है। ओम शांति।